में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने दोनों भरा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का पे लेवल 6 है। अगर मैं सुपरिटेंडेंट की बात करूं और जेसीए की बात करूं, दोनों का पे लेवल 6 है। आराम से आप 70 72 आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में तो लिखा हुआ भी था कि 72,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। तो वही सीबीएसई में भी वही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फिक्स रहता है कि भाई इतना इतना ही मिलना है। अब ये डिपेंड करता होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना एचआर ज़्यादा देता होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिल्ली में ही बैठना है। तो बेसिकली हो सकता है कि उसका एचआरए ज़्यादा होगा। सीबीएसई की पोस्टिंग आपकी हर जगह होती रहती है, तो वहाँ पे एचआरए का फर्क आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हज़ार रुपये का फर्क आएगा। समझ में आ गया आपको ये चीज़? अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अब यहाँ पे है आपका भाई इंग्लिश, जो आपका सीबीएसई में भी कॉमन है, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में भी कॉमन है। ओके, जनरल एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग और क्वांट्स दोनों आएगी, तो यही दोनों ही चीज़ आपके लिए सीबीएसई में दोबारा से कॉमन है। जनरल नॉलेज, अब यहाँ पे जीके है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, वो आपका किस में कवर हो जाएगा? सीबीएसई में कवर हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज भी आपका कॉमन है, जो कि आपका किसके लिए है? आपका सीबीएसई के लिए। सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, आपको अलग से यहाँ पे हिंदी पढ़नी है। ये आपको मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको नया बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया निकल जाएगा। मैं सिर्फ टीयर 1 की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीयर 2 टीयर 3 वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सीबीएसई का लेवल सुप्रीम कोर्ट से हाई रहता है। आप खुद जब आप अभी पेपर दोगे तो आप देख लोगे सीबीएसई का जो एग्जाम का लेवल है काफ़ी ठीक ठाक रहता है। उसकी रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी जब मैं लाइव क्लासेस में करवा रहा हूँ बच्चों को, तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे टाइम लग रहा है उसमें, उसको सॉल्व करने में। लेंदी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, यानी कि आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है। और सीबीएसई में अच्छी बात यह कि टाइम ये लोग इनफ देते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। सीबीएसई की ये अच्छी खासी यहाँ पे बात है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे ये देख भी लोगे। 3 घंटे का टाइम है, देखो 150 क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है बहुत इनफ टाइम है। आप आराम से 1 घंटे में आप ये जनरल मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक कर सकते हो, और 1.5 घंटा लगा लो ज़्यादा ज़्यादा, है ना। जी के 10 मिनट का काम है, अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हिंदी इंग्लिश में भी वही है, कंप्यूटर में भी वही है। तो आपको जो मैक्सिमम टाइम लगेगा, आप चाहे 1 घंटा आप जनरल मेंटल एबिलिटी में लगाओ, चाहे 1 घंटा आप मैथ्स में लगाओ, यानी कि क्वांट्स में लगाओ, आपके पास फिर भी 1 घंटा बचता है। इस 1 घंटे में आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आप क्या कर लोगे इसमें, और है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है अर्थमेटिक में कि इंसान दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा तो ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों में आपके पास फायदा है। सीबीएसई में ये फायदा रहता है, लेकिन जो आपका ये है 2 घंटे वाला टेस्ट 125 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिक्कत यहाँ भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बता देता हूँ। मैक्सिमम पार्ट इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश का भी सेम सिनेरियो रहता है। कॉम्प्रिहेंशन हटा के अगर मैं बात करूँ, कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कॉम्प्रिहेंशन। बट 40 क्वेश्चन तो इसमें आपके वाने रवाने आएंगे। तो आपको आता होगा तो आप करेंगे, नहीं आता होगा तो आप नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत सोचने का टाइम इसमें भी लगता है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर कहीं पे है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, क्या है, मैं कैसे करूँगा, तब जाके ये होगा, तब जाके मैं इसको ऐसे करूँ वैसे करूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे समझना है। ओके, जनरल एप्टीट्यूड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल आती है। सीबीएसई से थोड़ा कम आती है। जनरल नॉलेज इनकी ठीक ठाक रहती है। ठीक है, सीबीएसई का तो आपको पता है काफ़ी अच्छा लेवल आता है। कंप्यूटर नॉलेज, जो इनका प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम लोग देखें, ज़्यादा हैवी नहीं थे क्वेश्चंस। सीबीएसई के भी कंप्यूटर के ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं थे। सीबीएसई में 30 है। देखो यहाँ पे ना हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि भाई क्या क्या सिनेरियो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सीबीएसई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हम लोग लेके चलें करंट अफेयर और जीके, अब यहाँ पे सीबीएसई में उन्होंने जनरल अवेयरनेस बोला है और करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वहाँ पे वो लोग स्टैटिक जीके आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे जनरल नॉलेज के? यहाँ पे रहेंगे 25, जिसमें से करंट अफेयर ये लोग 4 से 5 देंगे। सीबीएसई में तो हर पार्ट 30 का है, 30 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, जिसमें आपका आप ये मान के चलो कि 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ये लोग करंट अफेयर देंगे, 10 क्वेश्चन ये आपका जनरल अवेयरनेस देंगे। ठीक है, ये हो गया जीके। दूसरा पार्ट जो आता है आपका यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश में यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है।
ठीक है। फिर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे 15 क्वेश्चन है जो कि आपके नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे ये लोग मैक्सिमम 13 क्वेश्चन देंगे रीजनिंग के, यहाँ पे तो 30 क्वेश्चन हैं। फिर अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो यहाँ पे ये लोग 12 क्वेश्चंस देंगे मैक्सिमम, क्योंकि 13 12 25 होते हैं उनके दोनों में, रीजनिंग और क्वांट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ही सेक्शन में, यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है और यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपका कुछ ब्रेकआउट है एग्जामिनेशन का। ठीक है। बस सुप्रीम कोर्ट में अगर आप तैयारी कर रहे हो ढंग से तो आप हिंदी नहीं करोगे और सीबीएसई में आप हिंदी पढ़ोगे ढंग से। अगर आपको पढ़नी है तो वो कोर्स में आपके पढ़ा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो ढंग से, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रखा है। ओके। तो ये हो गया यहाँ पे आपका करंट अफेयर। भाई जुलाई से करना स्टार्ट कर देना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी काम आ जाएगा। अप्रैल मई जून का आपने रिवाइज करना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, और आपने पढ़ना है कब तक का, मार्च तक का। अप्रैल में तो क्योंकि ये देखो ऑफलाइन पेपर है सीबीएसई का, तो पेपर बनने में टाइम लगता है, ट्रैवल करना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसको ट्रैवल कराना पड़ता है। ठीक है। फिर हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी आपका थोड़ा जी अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो होता है आपका इकोनॉमिक्स, उसमें आपको लो लेवल पढ़ना है। इसमें आपको थोड़ा मीडियम लेवल पढ़ना है जीके। ठीक है। इसमें थोड़ा लो लेवल पढ़ना है क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर में। यही करंट अफेयर आपका यहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है। इंग्लिश की क्वेश्चन, इंग्लिश में आपने ढंग से पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के आ जाएंगे, लिटरेचर के आ जाएंगे। हिंदी में भी ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं होंगे, 3 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, बाकी उसमें फिर विलोम शब्द, संधि समास आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग का लेवल दोनों में ही ठीक ठाक है। ठीक है। इसका थोड़ा लेवल हाई है। क्वांट्स, इसका भी लेवल, मतलब क्वांट्स का सीबीएसई में लेवल अच्छा है। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तो दोनों आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। कंप्यूटर में आप नॉर्मल पढ़ो, मीडियम पढ़ो, वो भी आपका निकल जाएगा, वो भी कोर्स में पढ़ा हुआ है, वो भी आप ढंग से देख सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ ब्रेकआउट करके मैंने आपको दिखाया है कि एट लास्ट मैं आप लोग को यही कहता हूँ कि भाई अगर आपने तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करो सीबीएसई की, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आराम से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, टीयर 2 टीयर 3 की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में भी टीयर 2 है, जो है डिस्क्रिप्टिव, उनको लिखना है, फिर उनका वहाँ पे टाइपिंग होगा। टाइपिंग आपका इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, है ना। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको जो ध्यान देनी है, जो मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। तो बस एट लास्ट कहने का मतलब यही है कि सीबीएसई को ही आप पैटर्न पकड़ो, और अगर आप तैयारी कर रहे हो सीबीएसई की तो भाई आप, मेरा सिर्फ हमेशा से कहना ये है कि अगर आपको सीपीओ एसआई के सारे क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो, एसएससी सीपीओ एसआई के, रीजनिंग और क्वांट्स के और इंग्लिश के, तो आपका सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। मॉक टेस्ट के हिसाब से वही है, और फ्री मॉक टेस्ट के लिंक नीचे है, कोर्स का लिंक नीचे है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, सीबीएसई ने अपने अगस्त में एग्जाम कराए थे 2024 में, मैंने वो भी करा हुआ था। ठीक है। अब वहाँ पे जितने भी पोस्ट के एग्जाम हुए थे उन सभी के मैंने मॉक टेस्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाल दिया है लिंक, उसका नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में भी मेरे वो लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पे ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। बस ऐप डाउनलोड कर लेना, तो ताकि सॉल्यूशन आपको ऐप में ही दिख पाते हैं ना वो। ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे लिख देना, और दोनों का ही एग्जाम अप्रैल में होगा भाई, ये चीज़ आप ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी बहुत जल्दी निकलने वाला है एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन, आज या कल में आपको, मतलब अभी तो होली है खैर, तो क्या पता थोड़े बहुत बिजी हो, लेकिन जल्दी ये लोग 1 हफ्ते के अंदर में निकाल देंगे। सीबीएसई का तो ऑलरेडी जो मैंने प्रिडिक्ट करा था अप्रैल, वो अप्रैल में ही है, 20 को आपका एग्जाम है, तो आपके पास 35 दिन समथिंग बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी आपके आसपास हो जाएगा, तो आपके पास, आप ये मान के चलो भाई 35 36 35 से 40 डेज आपके पास है एग्जाम के लिए। ओके। ये आप मान के चल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के लिए। बाकी तो आपको पता ही है 20 अप्रैल को एग्जाम है, तो आपके पास 37 दिन बचते हैं। अब 37 दिन 38 दिन, ठीक है, बचते हैं आपके किसके लिए, सुपरिटेंडेंट सीबीएसई के लिए। ठीक है। ठीक है। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।